आज एक कड़वा सच सुनना पड़ेगा, लेकिन अगर इसे समझ लिया ना, तो तुम उन 1% लोगों में आ जाओगे जो जिंदगी में सच में जीतते हैं। एक सवाल है, सोचो कि आखिर 99% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्या उनमें टैलेंट नहीं होता? क्या उनके पास पैसे नहीं है? या सच कुछ और ही है? सच तो ये है कि फेलियर का असली कारण बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे माइंडसेट में, तुम्हारे अप्रोच में, तुम्हारे डिसिप्लिन में। फर्क टैलेंट का नहीं, सोच का है। तो चलो उन 5 आदतों को समझते हैं जो 99% लोगों को हमेशा आगे बढ़ने से रोकती हैं। ध्यान से सुनना, ये वो 5 बड़े कारण हैं जो इस फेलियर के चक्र को बार बार घुमाते हैं। पहला और सबसे बड़ा दुश्मन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब रिजल्ट अभी चाहिए, इसी वक्त। आज जिम ज्वाइन किया, 1 हफ्ते में 6 पैक एब्स चाहिए। आज पढ़ना शुरू किया, कल एग्जाम में टॉप करना है। पर असल जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। कामयाबी का रास्ता धीमा होता है, बोरिंग होता है, और ज्यादातर लोग इसी बोरिंग प्रोसेस को देखकर गिव अप कर देते हैं। और दिमाग में बस एक ही बात चलती है, यार 2 दिन हो गए, कुछ दिख क्यों नहीं रहा। दूसरा कारण, कंसिस्टेंसी की कमी। लोग मोटिवेशन के सहारे जीते हैं। जब फील होता है ना, तो पहाड़ हिलाने की बात करते हैं, पर जैसे ही मूड ऑफ हुआ, सारा काम बंद। लेकिन जो जीतने वाले होते हैं ना, वो मूड पर नहीं, सिस्टम पर चलते हैं। चाहे मन हो या ना हो, वो अपना काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती हैं। ये आवाज, ये तो सबने सुनी होगी अपने अंदर। आज मूड नहीं है यार, कल करूंगा जब मोटिवेशन आएगा। तीसरा कारण, फेल होने का डर। लोग कोशिश ही नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। सच बताऊं, जो इंसान कोशिश ही नहीं करता, वो तो गेम शुरू होने से पहले ही हार चुका है। तुम खुद को यही समझाते हो, अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो मैं फेल भी नहीं हो सकता, है ना? चौथा कारण है ओवर थिंकिंग। किसी चीज के बारे में इतना सोचना कि एक्शन लेने की हिम्मत ही खत्म हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो गलत हो गया तो, और इसी क्या होगा अगर के चक्कर में मौका हाथ से निकल जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, क्लैरिटी सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आती है। और पांचवा कारण है डिस्ट्रैक्शंस। आज के जमाने का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा फोन। ये कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, ये रील्स, ये सिर्फ तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करते, ये तुम्हारी दिमागी एनर्जी को भी निचोड़ लेते हैं। और जब एनर्जी ही नहीं बचेगी तो जरूरी काम करोगे कैसे? तुम खुद से कहते हो बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। और फिर तुम कहते हो कि टाइम नहीं है। सच ये है कि टाइम सबके पास 24 घंटे ही होता है। बस फर्क इस बात का है कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। तो क्या सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को जानना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब बात होगी सॉल्यूशन की। अगर तुम्हें उस 1% में आना है तो अपना फोकस प्रॉब्लम से हटाकर एक्शन लेने वाले सॉल्यूशंस पर लाना होगा। तो ये हैं वो 5 कदम जो तुम्हें 99% की भीड़ से अलग कर देंगे। सबसे पहले, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करना। फिर उसे पाने के लिए रोज का एक डिसिप्लिन सिस्टम बनाना। अपने माहौल को बदलना, परफेक्शन का इंतजार करने के बजाय एक्शन को चुनना। और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन करना कि तुम ये कर सकते हो। सबसे पहले अपना क्यों ढूंढो। तुम जो भी करना चाहते हो वो आखिर क्यों करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम्हारा क्यों मजबूत होता है ना, तो कैसे का रास्ता अपने आप मिल जाता है। मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ दो, वो आएगा और जाएगा। एक सिंपल सा सिस्टम बनाओ और उसे हर दिन फॉलो करो, चाहे तुम्हारा मूड कैसा भी हो। क्योंकि कामयाबी कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये हर दिन की गई छोटी छोटी लगातार कोशिशों का नतीजा है। असली खेल इसी प्रोसेस का है। आखिर में ये सब कुछ एक चॉइस पर आकर रुकता है। तुम कौन हो, ये तुम्हारी बातें या तुम्हारी सोच तय नहीं करती, तुम्हारे एक्शन तय करते हैं। दुनिया में बस 2 तरह के लोग होते हैं, बहाने बनाने वाले और रिजल्ट बनाने वाले। एक मोटिवेशन का इंतजार करता है, दूसरा सिस्टम बनाता है। एक सही वक्त का इंतजार करता है, दूसरा अभी शुरू करता है। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम कौन बनना चाहते हो। अगर सच में कुछ बदलना है तो कल का इंतजार मत करो, वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। असली सवाल ये नहीं है कि बदलाव मुमकिन है या नहीं, असली सवाल तो ये है कि तुम इसे शुरू कब करोगे।